ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी उनको कुछ करना है, लाइन्स बदल रहे थे बार बार। तो जब इमिग्रेशन पे पहुंचे, ये लाइव इंसिडेंट है, मेरी आंखों का है, मुंबई एयरपोर्ट पे। और जैसे वो उधर पहुंचे इमिग्रेशन पे, तो ऑफिसर ने उनको बोला आप उधर जाइए, क्रॉस नहीं करने दिया लाइन। और वो आदमी बहुत सोच रहा था कि इम्प्रेस करेगा ऑफिसर को, बड़ा अच्छा ऑफिस का एटीट्यूड रखा। उसने बोला कि सर आप उधर जाइए, सीआईएसएफ की तरफ उसने पॉइंट आउट कर दिया, आप उधर बात करिए। तो नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो कई सारे अपडेट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। मोदी जी को रूस ने इनवाइट किया है और इस यात्रा के क्या मायने हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पे बात की है। दूसरे, ट्रंप ने ईरान पर 5 दिन के लिए हमला टाल दिया है और मोदी जी ने भी सदन में धड़ल्ले से युद्ध में भारत की भूमिका को क्लियर कर दिया है, यानी कि भारत का स्टैंड क्लियर कर दिया है। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं कैलिफोर्निया से आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, और आपके आपके दर्शकों को प्रणाम। थैंक यू इनवाइटिंग मी अगेन। आदित्य जी, मिडल ईस्ट में जारी युद्ध को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की रणनीति बिल्कुल क्लियर कर दी है और राजदूत जो भारत में है अमेरिका के, सर्जियो गौर, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की है। कैसे देखते हैं? अभी क्या है कि अमेरिका को एक एग्जिट चाहिए, एक सॉफ्ट प्लान चाहिए। एग्जैक्टली एक सॉफ्ट प्लान उसको चाहिए कि सो दैट कि वो कहीं ना कहीं से बच के निकले यहाँ से। और एट द सेम टाइम वो ये भी ढूंढ रहा है समय, सो दैट उसके ट्रूप्स पहुंच जाए वहाँ पे। क्योंकि अभी उन्होंने 3,500 ट्रूप्स रिलीज किए हैं, और फिर ये पब्लिक न्यूज़ है, कोई प्राइवेट न्यूज़ नहीं है, दिस इज ऑल रिपोर्टेड ऑन द सोशल मीडिया। और प्लस उन्होंने जो है 82 एयरबॉर्न 101 एयरबॉर्न लो की खासियत मालूम होना चाहिए। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इक्विप्ड ट्रूप्स ऑफ अमेरिका। प्लस उनके हीरोज होते हैं, हीरोज नहीं, उनके जो अलग ग्रुप्स हैं, सील्स हैं, ग्रीन बेरेज हैं, उन सबको वो एनिमी लाइंस के बिहाइंड एक्ट करने के लिए उन्होंने भेज दिया है। यही ट्रूप्स भारत के भी बैकग्राउंड में मिलते हैं। कोई ऐसा नहीं कोई रिटायर्ड है, कोई भी रिटायर्ड नहीं है। उनको रिटायर किया जाता है, जैसे भारत में जो आते हैं, और वो अपने हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, वो निर्देश से काम कर रहे हैं। क्लासिकल मूवीज वाला स्ट्रेटेजी होता है कि वी आर रिलीविंग यू ऑफ द जॉब सो दैट यू कैन कंटिन्यू अवर जॉब, ये बोलते हैं वो। तो ऐसे भारत में भी करते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने अपने रेगुलर ट्रूप्स भेजे हैं बिहाइंड एनिमी लाइंस, जो इलीट ट्रूप्स होते हैं। अमेरिका के इलीट ट्रूप्स जो हैं टोटल अगर आप देखेंगे, बेस्ड ऑन द पब्लिक एस्टिमेट, इज अराउंड टोटल 40,000। और उसमें से दीज आर द फाइटिंग ट्रूप्स, बाकी सेना पूरी लॉजिस्टिक्स पे बनी हुई है। तो भारत का उल्टा है, भारत का फाइटिंग ट्रूप्स आर ऑलमोस्ट 1 मिलियन, बाकी उस पर है। तो भारत की सेना बहुत बड़ी है, अमेरिका की सेना फुट सोल्जर्स इतने बड़े नहीं है। तो दे यूज टेक्नोलॉजी। तो 3 आइलैंड्स हैं होर्मुज स्ट्रेट में, उन तीनों आइलैंड्स को ऑक्यूपाई करने की स्ट्रेटेजी है, ताकि वो ईरान के गेम पर उस पर खेल सके, ईरान के को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अलग कर दे। ये ऐसे हो गया कि कोई देश क्यूबा में अपने ट्रूप्स भेजे टू टेक देम अवे फ्रॉम अमेरिका, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अमेरिका ये दुस्साहस करना चाहता है, इसके लिए सब लोग उसको मना भी कर रहे हैं अमेरिका में, लेकिन ये उनका प्लान है। इसलिए वो 5 दिन का सीज फायर चाहते हैं, सिर्फ 5 दिन का। अभी कौन देगा 5 दिन का सीज फायर? ईरान ने उसको मना कर दिया। अब वो गए हैं भारत के पास कि भारत आप मना लो। भारत ये सब बात करने वाला नहीं है, भारत बात करेगा तेल की सिर्फ, क्योंकि इंडियन नेवी शिप्स आर ऑक्यूपाइंग द इंडियन मर्चेंट, जो भी भारतीय तेल आ रहा है उसको ऑक्यूपाई करके टू प्रोटेक्ट कर रहे हैं भारतीय नेवी। सो ये उनका मेन स्ट्रेटेजी है इन ईरान इस समय, कि समाव बाय टाइम जिससे कि वो करें। और इस सीज फायर के बीच में इजराइल अटैक करता रहेगा, तो ईरान को कैसा लगेगा कि आप, अमेरिका मांग रहा है सीज फायर, ट्रूप्स लाने के लिए, उसको मान लो ट्रूप्स लाने के लिए, और इजराइल अटैक करता रहेगा टू डिस्ट्रॉय देम। तो ईरान विल कंसिडर बोथ ऑफ देम एज द सेम। इस समय ईरान के पास वेपन्स की शिपमेंट बढ़ चुकी है, रशिया से भी और चाइना से भी। तो और वो सारे वो यूज करेगा अगेंस्ट दीज ट्रूप्स, क्योंकि उसकी खुद की कैपेसिटीज काफी कम हुई है
अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये क्लासिकल मिलिट्री प्लॉय है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था आपके शो पे कि अमेरिका की प्रिंसिपल स्ट्रेटेजी मिलिट्री है, सेकेंडरी स्ट्रेटेजी डिप्लोमेसी है। हम हर समय सर्जियो गोर और जो भी आप देखें थे, पहली स्ट्रेटेजी उनकी मिलिट्री है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की मिलिट्री बनाती है, नॉट द एम्बेसडर्स और डिप्लोमेटिक कोर। जो पॉलिसी कम्युनिकेट की जाती है नीचे से ऊपर तक, उसी पे एक्ट किया जाता है। भारत की स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट की अलग होती है, डिप्लोमेसी की अलग होती है, और मिलिट्री की लास्ट में आती है जो टैक्टिकल होती है, जिसको काइनेटिक बोलते हैं। काइनेटिक मतलब फिजिकल एक्शंस। अमेरिका का ऐसा नहीं है। अमेरिका का काइनेटिक स्ट्रेटेजी बिकम्स द डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी। अब उस काइनेटिक स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल बनाने के लिए उनको डिप्लोमेटिक पॉलिसी चाहिए। ये अमेरिका का है सिस्टम है। तो इसी के अब इस तरफ से आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये क्या कर रहे हैं। दे आर बाइंग टाइम टू रीग्रुप और रीसप्लाई, ताकि इनके ट्रूप्स वहाँ सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि इनके सारे ट्रूप्स आर शिप बॉर्न राइट नाउ। तो पहुंचने वाले हैं 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में पहुंच जाएंगे। तब मेजर ऑफेंसिव शुरू करेंगे ऑन द ग्राउंड। और न्यूक्लियर थ्रेट पे तो सबने बोल दिया है कि दे विल ऑल्सो डू रिटेलिएशन। चाइना भी करेगा, रशिया भी करेगा, और कहीं हद तक भारत को भी वो नहीं एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इनका युद्ध भारत को अफेक्ट कर रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली बोल दिया पार्लियामेंट में। और इसीलिए नाउ द रेड लाइंस आर ड्रॉन बाय इंडिया, कि इसके आगे हम सहन नहीं कर पाएंगे, हमारे भारतीयों को इसमें नुकसान है। तो अब अमेरिका को सोचना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका कभी बातों से सोचता नहीं। उसको लगता है इंडियंस आर वेरी सॉफ्ट टारगेट। ये अमेरिका को सोचना है, मेरा नहीं है, अमेरिका का सोचना है कि इंडिया को कभी भी मोड़ा जा सकता है, इंडिया को दबाया जा सकता है। इंडिया की, क्योंकि अब जितने अंडरस्टैंडिंग होते हैं ना, वो आपकी वीकनेस मानी जाती है डिप्लोमेसी में। आपको समझने वाला नहीं दिखाना है कि हम सब समझते हैं, समझ रहे हैं। डिप्लोमेसी में हम लोगों को अपना पक्ष रखना पड़ता है और अपने उस पर खड़ा होना पड़ता है कि अगर ये लाइन क्रॉस हुई तो सेनाओं का प्रयोग होगा। लेकिन अमेरिका ऐसा मानता नहीं इंडिया को। उसको लगता है कि किसी भी तरह वो पॉलिसी चेंज करा सकता है। अब सर्जियो गोर जिस तरह काम कर रहे हैं भारत में, उनको लगता है सबको जानते हैं, फोन कर करके सबसे चेंज करा देंगे, और ऊपर से जाके फिर वही चेंज कम्युनिकेट होगा। उनको पुराना सिस्टम याद आ गया मनमोहन सिंह का, मालूम है सबको। तो ये थोड़ा गलतफहमी है अमेरिका को। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोगों ने ऐसा आउटकम देखा है, हम लोग हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, और उस समझने की शक्ति, आपको मालूम है, इस समझते समझते हमारा कोलोनाइजेशन हुआ था बाय द वे। हम लोग बड़ा लॉजिक में समझ रहे थे हर चीज़ के, ओवरऑल स्ट्रैटेजी को नहीं समझे। तो अगर हम दुश्मन की ओवरऑल स्ट्रैटेजी समझे और फिर हम लॉजिक लगाएं, तो हमारे डिसीजन शायद कुछ और होंगे। लेकिन हम लोग भोले भाले तरीके से मान जाते हैं, पहले भी समझने के चक्कर में पूरा कोलोनाइजेशन हुआ भारत के ऊपर। तो अब ये जो सरकार है थोड़ी अलग है, ये शिवाजी महाराज के रास्ते पे चलती है। तो ये समझते भी हैं, लेकिन काम वही करते हैं जो भारत के लिए अच्छा है। तो लेकिन फिर भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, जैसे भारत का नेविक को डाउन हो गया, ऐसा रिपोर्ट्स आई हैं। गलत रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, ये दुश्मनों ने भी की होंगी। और ये भारत का बहुत सारा, क्योंकि आजकल तो मैं किसी भी रिपोर्ट पर ट्रस्ट करता ही नहीं हूँ, स्पेशली कोई मेन स्ट्रीम मीडिया डाल दे तो उस पर ट्रस्ट आप नहीं कर सकते। तो फिर ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। प्लस उसके भारत का बहुत सारा वैक्सीन का डिप्लोमेसी जो बिल गेट्स का था, उस पर भी समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, जबकि बिल गेट्स को समझना नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी हम समझे हुए हैं। सो इस तरह का, तो जिसको वीकनेस लेते हैं, तो इसलिए वो, उनको लगता है कि हर चीज़ को भारत में ऐसे मैनेज किया जा सकता है। इसलिए इंडिया इज कंसिडर्ड एज ए मैनेजेबल कंट्री इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, रीजनेबली प्रो वेस्टर्न ऐसा माना जाता है कि अमेरिका का प्रो वेस्टर्न है, तो इस पर वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। अगर अमेरिका को लगेगा कि भारत दुश्मन देश है तो इन्वेस्ट ज़्यादा करेगा, लेकिन इस पर इन्वेस्ट नहीं करते। तो उनको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में भी गड़बड़ी मचा लेंगे, भारत के अंदर भी गड़बड़ी मचा लेंगे, अपने टूरिस्ट भेज कर भी जगह जगह रैके कर सकते हैं। ये रैके हुआ ना, एक तरीके का रेकनेंस, कि भारत का स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उसको वीक करो। तो अब आज के समय में वो सब अलाउ नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत का वीकनेस भी यही है कि अमेरिकन प्लेटफॉर्म भरे पड़े हैं भारत के अंदर। गूगल गूगल अर्थ या गूगल का जितना भी सिस्टम्स है, वो तो भारत की हर चीज़ को बाहर रखा हुआ उन्होंने।
प्लस लोग गूगल मैप्स यूज करते हैं, विच इज वेरी बैड फॉर इंडिया। एक तरीके से देखा जाए तो सब कुछ विजिबल है उसके अंदर। तो अमेरिकन सैटेलाइट्स को पूरा एक्सेस है हर तरफ से। सो इसीलिए भारत को वो इन कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं, विच इज नॉट ए गुड थिंग अगर देखा जाए तो ओवरऑल। तो शायद यही कम्युनिकेट किया जाएगा मोदी जी के द्वारा कि भाई हमको सब पता है, लेकिन यही तो उनको वो कम्युनिकेट करना चाहिए कि ये एक्शंस हमारे हैं, या हम कुछ एक्शंस ले सकते हैं भारत। तो ये यही डिस्कशन रहेगा ज़्यादातर। 3 पॉइंट्स है मेजर उसमें डिस्कशंस के। आदित्य जी, मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा में ईरान युद्ध को लेकर के जो भी स्थितियां बनी हुई, जो भी चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन सबको बहुत साफ-साफ कहा। लेकिन मैं कहूँ कि उन्होंने एक संदेश भी दुनिया को दिया है, एक तरफ। दूसरा, अगर पानी के नीचे भी जो एक जाल बिछा हुआ है, वो कहीं इफेक्टेड होता है, मीन वहाँ अगर लड़ाई छिड़ती है, तो फिर आगे क्या देखते हैं? क्योंकि मोदी जी ने एक शब्द का यूज़ किया है, पैंडेमिक। हमने कोविड को फेस किया, अब एक और उन्होंने उसी तरीके की चुनौती का ज़िक्र किया है। ये पेंडेमिक इकोनॉमिक है, तेल, एनर्जी सप्लाई, एनर्जी सिक्योरिटी। इसका इफेक्ट भारत के बिजनेस पे पड़ सकता है, या किसी और पे पड़ सकता है। और भारत एज ए बायर, वो इज इटसेल्फ ए पावरफुल स्टेटमेंट इन द वर्ल्ड, कि भारत और चीन दुनिया के सबसे बड़े बायर्स हैं तेल के। ऑलमोस्ट 5 मिलियन बैरल्स पर डे भारत कंज्यूम करता है, मतलब एक साल में आप 1.5 बिलियन बैरल्स कंज्यूम कर रहे हैं भारत। तो इट्स ए मेजर मेजर स्ट्रेंथ भी है भारत की, और मेजर वीकनेस भी है। अमेरिका की पॉलिसी बड़ी ओपन है। भारत में आके उसके डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी ने बोला था कि हम भारत को ऊपर नहीं बढ़ने देंगे, बोला था, भारत के अंदर आके बोला था। बड़ी शर्म की बात है कि भारत के अंदर आके बोल के चला गया, धमकी दे के चला गया, और हमने उसको हार भी पहना है, उसको बैन नहीं किया, ब्लॉक नहीं किया, उसको हार पहना है। तो ये ऐसे हो गया कि पाकिस्तान भारत में आए, धमकी दे के चला जाए, एक सेम थिंग। बाकी कोई फर्क नहीं दोनों में, क्योंकि पाकिस्तान के पीछे भी अमेरिका ही है, वो सबको मालूम है, अमेरिकन को भी मालूम है। अब तो छुपाते भी नहीं है कोई भी, पहले छुपाते, अब तो छुपाते भी नहीं। तो तो अब भारत को सोचना पड़ेगा कि ये सही में दोस्त है कि नहीं है। तो वो मैंने वही बोला ना, हमको समझना नहीं है, हमको असुरवाद को असुरवाद के जैसे ही देखना है। हमको उनकी मानसिकता का उसी मानसिकता से उत्तर देना है। हमको उनकी मानसिकता का अपना नहीं लगाना, हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं, ये बकवास हमको नहीं करना है। बेवकूफ़ी है, तो सुइसाइड है, तो आत्महत्या है। तो इसलिए जो वो रेफर कर रहे हैं मोदी जी, एनर्जी सिक्योरिटी, जिसके वो पूरा इंडिया का इंडस्ट्रियल ग्रोथ फोकस्ड है। प्लस मोदी जी एम्फेसाइज कर रहे हैं इंटरनल गेम्स टू ब्रेक इंडिया, उसको भी। तो ये, क्योंकि आप देखेंगे कि लास्ट फ्यू वीक्स में जिस तरह भारत की एजेंसीज ने पकड़ा है लोगों को, थैंक्स टू मोदी जी ओनली, उन्होंने ज़्यादा पैसा एलोकेट किया है, इसलिए सब पकड़ा जा रहा है। नाउ मोर रिसोर्सेज आर अवेलेबल। जस्ट इमेजिन करिए कि अगर अमेरिका 100 फ्रंट पे गेम खेल रहा है, मिनिमम 100 फ्रंट्स पे खेल रहा है भारत में, 2.5 नहीं, 100 फ्रंट्स पे खेल रहा है भारत। तो अगर 100 फ्रंट्स पे अमेरिका गेम खेल रहा है भारत में, तो उसका उत्तर 101 होना चाहिए। एक फ्रंट पे तो हम भी गेम खेलें, है ना। तो इसलिए ये चेतावनी मोदी जी को शायद अब समझ में आ रहा है कि उनका जो भी दोस्ती थी, यारी थी ट्रम्प से, वो, क्योंकि ट्रम्प मिलिट्री पे काम कर रहा है, ट्रम्प नहीं काम कर रहा आपके भाईचारे पे, दोस्ती पे, ट्रम्प मिलिट्री पे काम कर रहा है। तो उसकी बराबरी करने के लिए एटलीस्ट उन्होंने स्टेटमेंट तो दे दिया। तो अब देखते हैं कि वो बिल गेट्स को वापस गले लगाते हैं, या फिर सर्जियो गोर को और एक्सेस देते हैं पूरी दुनिया में घूमने के लिए, बिकॉज ही इज वर्किंग मोर देन एम्बेसडर। वो भारत का ही नहीं है, साउथ एशिया का भी है, सेंट्रल एशिया का भी है। तो तो भारत को भी ये देखना पड़ेगा कि कैन दे गिव दैट मच इंपॉर्टेंस इन डिप्लोमेटिक टर्म्स टू यूएसए, इतना एक्सेस कैसे दे दिया। वो तो मिनिस्टर्स के घरों पे पार्टी में जा रहा है। तो भारतीय जनता बोल रही है कि भाई आप लोग देश की सुरक्षा कर रहे हो या देश को बेच रहे हो। तो दैट्स द पॉइंट। आदित्य जी, जिनका आपने ज़िक्र किया,
जो पिछले दिनों पकड़े गए हैं, उनमें एक अमेरिकन भी है, मैथ्यू। मैथ्यू वैन डाइक। ज हाँ, मैथ्यू वैन डाइक। जैसे ही उसको पकड़ा, वैसे ही भागे-भागे आते हैं आपके अमेरिकन राजदूत। तो इसका मतलब कुछ तो डर तो है, जो आप कह रहे हैं कि डर नहीं है, डर तो है, उसी समय पहुँच गए थे वो। डर नहीं है, अब छुपा रहे हैं आगे चोरी। जी, वो क्या है? वो एक्चुअली छुपा रहे हैं, अपनी चोरी छुपा रहे हैं कि उनके एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। अभी दो, एक पकड़े, दो टूरिस्ट पकड़े गए। देखिए, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, चाहे स्विस हो, चाहे यूरोपियन नेशनल हो, कोई यूरोपियन कंट्री का, ये सारे एक ही के लिए काम करते हैं। ओके, ये वन यूनिफाइड स्ट्रेटेजी है, वेस्ट वर्सेस इंडिया। इसको अलग अलग नहीं देख सकते आप। इसको अलग अलग देखेंगे तो मूर्खता हो जाएगी। अब जैसे मैं कल एयरपोर्ट पे था, तो वहां पे दो फॉरेनर्स को भारतीय कस्टम ने जाने नहीं दिया आगे गेट से बाहर। हमारे सामने ही हुआ। अब मुझे पता नहीं जी, ये लोग कौन थे। एक पति, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन लग नहीं रहा था बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। वो भागने की, ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी उनको कुछ करना है। लाइंस बदल रहे थे बार बार। तो जब इमिग्रेशन पे पहुंचे, ये लाइव इंसिडेंट है, मेरी आंखों का है, मुंबई उधर पहुंचे इमिग्रेशन पे, तो ऑफिसर ने उनको बोला आप उधर जाइए, क्रॉस नहीं करने दिया लाइन। और वो आदमी बहुत सोच रहा था कि इम्प्रेस करेगा ऑफिसर को। उन्होंने बड़ा अच्छा ऑफिस का एटीट्यूड रखा। उसने बोला कि सर आप उधर जाइए। सीआईएसएफ की तरफ उसने पॉइंट आउट कर दिया, आप उधर बात करिए। तो मतलब कुछ तो हुआ होगा। तो इंडियन इमिग्रेशन भी काफी सतर्क है, सब लोग सतर्क है। लेकिन कब तक टॉलरेट, देखिए क्या होता है, कब तक टॉलरेट करेगा भारत ऑफेंसर को? ये ऑफेंस हो गया ना। आप अटैक को कैसे, कब तक टॉलरेट करेंगे? और इन लोगों को क्या लगता है कि क्योंकि सारे भारतीय बड़े, हम लोग बड़े हम्बल रहते हैं, अब अंडरस्टैंडिंग रहते हैं, इनको लगता है मूर्ख बना सकते हैं। ये गोरों का एक बीमारी है। अब इनके सामने जो हम्बल होता है ना, उसको लगता है ये मूर्ख बना सकते हैं। तो हम लोगों का नेचर ही रहता है कि हम लोग थोड़ा सरल स्वभाव के रहते हैं, इनके कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। ये हम लोग आसानी से मान भी जाते हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग नेचर भारत दिखा रहा है कि डिप्लोमेटिक टर्म्स में नहीं चलने वाला है यहाँ पे। तो डिप्लोमेटिक्स और देश की सुरक्षा की बात हो गई कि हम वो वाले नहीं है 1900 जब आप अंग्रेज लोग आए थे कि बस, तो हम तो बस ट्रेड करने आए हैं, वो सब नहीं चलेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ सैंक्शंस पॉलिसी होनी चाहिए भारत की। फॉर एवरी इंसिडेंट 0.5% लगा दो। ये बस इन्हीं के, हमको तो पैसा मिलेगा, उसको यूज कर लो, जो जन धन योजना में जो योजना बनानी है उसमें यूज कर लो, उसमें क्या है। सो तो उसमें उसमें एक चेक लग जाएगा इनके ऊपर कि आप मूर्ख नहीं बना सकते। जो वाक वपुटता होती है ना, चालाकी, इनकी वाक वपुटता, वो नहीं आप कर सकते बार बार भारत के विरुद्ध। ये लोग यही करते हैं। वो फोटो खिंचा लिया। अब पीयूष गोयल तो मुस्कुरा के वापस लगा देंगे कुछ टैरिफ। पीयूष गोयल तो मुस्कुराते मुस्कुराते कुछ कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक को बहुत गलत गलत इमेज आता है। पब्लिक को लगता है ये सब मिले हुए हैं। मैंने इसलिए आपको होगा, आपके शो में बोला, किसी और शो में बोला कि दी सोशल मीडिया इमेजेस विल हॉन्ट बीजेपी इन द इलेक्शन टाइम। इसको यूज करते हैं मसाला सब लोग। और ये एक अदृश्य राज्य, जो अमेरिकी अदृश्य राज्य, मतलब अमेरिकी एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, उसी को अदृश्य राज्य बोलते हैं। ये उनके लिए बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज नाउ दे क्रिएट कंफ्यूजन इन द इलेक्शन टाइम। उनके तो सारे चैनल्स ही हैं, भारत में तो बहुत सारे टीवी चैनल्स उनके ही है। तो वही बात रिपीट कर देंगे तोते के जैसा। उनको भी बड़ी अच्छी तरह कंट्रोल करते हैं वो जिससे न्यूज खरीदते हैं, उसी के थ्रू उनको न्यूज सप्लाई की जाती है। वो कंट्रोल हो गए इजीली। वो तो पैसा दे के कंट्रोल हो गए, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो इंडिपेंडेंट एनालिसिस तो करते नहीं हो। तो फिर वो उसी में बन जाते हैं। आपको, आप तो जर्नलिस्ट है, मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली। आप एएफपी से न्यूज खरीदे, आप एएफपी के साथ बंध गए। इतना पैसा देते हैं, रॉयटर्स को इतना पैसा देते हैं टू यूज देयर न्यूज, तो पैसा देकर भी आप उनके साथ काम कर रहे हैं, इस तरह खरीद लिया जाता है। तो ये सब हॉन्ट करेगा। तो सर्जियो गोर का क्या है कि वो, ही इज डूइंग ए मैंडेट बिगर देन ए राजदूत। बहुत बड़ा मैंडेट है, मतलब उनको जो बोला गया करने के लिए, बिगर देन ए राजदूत। आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। आई नो। तो वो, एंड और आदित्य जी, मैं आपको फिर वहीं लेके जाना चाहती हूँ, जहाँ आपने वो 2 अमेरिकन्स को देखा। जब उनको रोका गया, उसके बाद फिर आगे क्या हुआ?
क्योंकि आपको बताया तो नहीं मैंने। पता था ना कि आपको हमारे साथ शो करने होते हैं, फिर आपने हमें बता दिया, अब हम उसे कुरे देंगे। तो बताइए ना आगे क्या हुआ? डिटेलिंग नहीं करिए उसकी, नहीं, मैंने क्योंकि दैट इज़ मैंने वो फेयर। मेरे से वो 2-3 लोग ही आगे थे बस। आई कुड ऑब्जर्व देम वेरी क्लोजली। मतलब मैं जब अपना बैग, आपको तो सब कुछ निकालना पड़ता है, कैमरेज इतने सारे होते हैं, हुँ, हुँ। बैटरीज, तो टाइम लगता है। हुँ, एयरपोर्ट में हुँ, हर सिक्योरिटी सिक्योरिटी में, में टाइम लगता है बहुत। हाँ, मैं हमेशा कोऑपरेट करता हूँ बिकॉज दैट्स आई लव इट। तो मैं पूरा धीरे हुँ, धीरे निकालता हूँ, वापस धीरे धीरे रखना पड़ेगा वापस। तो मेरे को टाइम लगता है, तो मैं वहाँ देख रहा था, जल्दबाजी में थे, फिर मुझे कुछ बोल के आगे गए। फिर हम लोग मिले इमिग्रेशन पे, तो उनको देखा उस ऑफिसर ने, और कुछ बड़ा पोलाइटली सारे पेपर देखने के बाद बोला आप उधर जाइए, पीछे की तरफ बोल दिया उधर जाइए। फिर वो उधर, बिकॉज द मैन वाज ट्राइंग टू इम्प्रेस हिम, बार बार। मुझे पता नहीं क्या रीजन होगा, वी डोंट नो, बट वापस भेज दिया। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, बिकॉज मैं आई मूव फॉरवर्ड। लेकिन बता रहा हूँ कि वहाँ पे बड़ा अच्छा मुझे लगा कि कितना पोलाइटली उसने उसको बोला आप दूसरी लाइन में जाइए, जहाँ पे सीआईएसएफ के ऑफिसर्स थे। क्योंकि एक बात बड़ी अच्छी होती है भारत में, कि एक बार अंदर घुस गए तो बाहर नहीं निकल सकते विदाउट एयरलाइन अप्रूवल, है ना। तो फंस गया वो एक तरीके। अब उधर उल्टा सीधा कुछ अब कर दिया, डरते ये भी बहुत है ना ये लोग। ये भी हो सकता है ना कि देखिए, किसी को भी जब ये पकड़ते हैं तो उसकी हवा जो है करीब 10 दिन के बाद लगती है। हम लोगों को उसकी हवा जो है बाद में लगेगी, है ना? जैसे ये Yeah. लोग अभी यूक्रेन के 6 लोग पकड़े गए हैं और मैथ्यू पकड़ा गया है। ये तो बहुत दिन पहले ही अरेस्ट हो गए थे ना। इनको हत्थे तो चढ़ गए थे, लेकिन इनको डिक्लेयर बाद में किया था। अब ये हो सकता है कि 2 जिन लोगों को आपने एयरपोर्ट पे देखा, उनकी भी डिक्लेरेशन जो है वो बाद में हो। आदित्य जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस का दौरा भी करने वाले हैं। इसकी जानकारी रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने दी है। मतलब उन्होंने पुष्टि कर दी है। कैसे देखते हैं? क्या होगा? कौन-सी डील होगी? क्या सीन बनेगा? देखिए, दुनिया बहुत चेंज हो रही है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट आपने देखा। प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट देखने के बाद ये लगता है कि देयर इज नाउ इमरजेंसी इन इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे अनलेस ही फील्स एन इमरजेंसी। वो इमरजेंसी होने से पहले प्रोएक्टिव एक्शन लेंगे। तो मोदी जी के रशिया विजिट, तो देखिए, वेस्ट जो है, जो एंग्लो सैक्सन वेस्ट है, यूरोप है, भारत का कभी दोस्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कम्पीट करता है भारत से। तो उसका काम है भारत को नीचे दिखाना, भारत को नीचे लेकर आना। तो क्योंकि वेस्ट का वो पर्पज है, तो भारत को भी अपने अलायंस उनके साथ रखना पड़ेगा जो डिपेंडेबल है। अब सर्जियो गोर तो ओपनली बात करता है रिड्यूसिंग इंडिया डिपेंडेंस ऑन रशियन प्लेटफॉर्म्स। वो तो उल्टे ओपनली बात कर रहा है मोर ऑन यूरोपियन। ऐसा नहीं कि फ्रांस भारत का दोस्त है, बिलीव मी। इंपॉर्टेंट टाइम पे फ्रांस, अमेरिका, ये सब भारत को दगा दे सकते हैं और किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। भारत शुड बी नॉट इन द, वो जो अमेरिकन डेटा सेंटर्स जो भारत मूव कर रहे हैं, वो उसको भी इशू बना सकते हैं कि अमेरिकन ओन्ड है, अमेरिकन प्रॉपर्टी है, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है। एग्जैक्टली सेम ही तो बोला जा रहा है पनामा में, क्यूबा में, वेनेजुएला में, यही बोला गया ना। तो जी। अमेरिका का बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी उसके लिए पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है। मतलब वो एक और इन्वेस्टमेंट करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। तो जब आप ऐसे देश के साथ डील कर रहे हैं जिनको खुद को नहीं, जो हर एवेन्यू को वॉरफेयर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो उनके साथ क्लीन बिजनेस नहीं है किसी का भी। लोग अमेरिकन से इसीलिए डरते हैं क्योंकि हर चीज उनके लिए एक वॉर है, किसी भी चीज पे आपका हाथ मोड़ा जा सकता है। तो भारत के लिए डबल एज स्वॉर्ड है, ये इन्वेस्टमेंट भी लेना है और इनकी लेवरेज से ही बचना है। तो इसलिए भारत को तो रशिया इज द ओनली डिपेंडेबल पार्टनर फॉर इंडिया, फ्रेंड। उसको फ्रेंड बोल सकते हैं क्योंकि वो आपके बराबर का है, ना आपसे शक्तिशाली है ना आपसे कमजोर है। अमेरिका आपका हमेशा दुश्मन या शत्रु रहेगा, और शक्तिशाली लगता है पेपर पे, उसकी ईरान ने हवा निकाली है। आदित्य जी, आपने कई विषयों पे मेरे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। मेरे साथ जुड़े, आप मेरे लिए समय निकाला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।